स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। बिल्कुल, अभी के दौर पे ना मार्केट में काफ़ी एक पेन चल रहा है और इस पेन की दवा सिर्फ़ फार्मा सेक्टर के पास में ही है। तो फार्मा सेक्टर्स हम देखते हैं तो काफ़ी टाइम से एक मोमेंट में है और जो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है लेकिन उन्होंने अपनी मोमेंटम इंटैक्ट रखी हुई है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं लाइक लेट्स से कि सिंजिन का काउंटर है, डॉक्टर रेड्डी का काउंटर है, सिप्ला का काउंटर है, वो तीनों के तीनों काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं। एज़ एन पिक मैं सिंजिन को प्रेफ़र करूँगा जो अभी 805 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 790 का उसको हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 835 का हमें टारगेट रखना चाहिए। और दूसरा एक शॉर्ट की साइड मेरा ध्यान बनता है कोटक महिंद्रा बैंक पे। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रही है और इसमें भी कोटक बैंक काफ़ी 2 साल से एक रेंज में ही चल रहा है। रिसेंट जो उसकी अपसाइड मोमेंटम आई थी वो अपर बैंड के यहाँ पे टच होके नीचे की ओर आ रहा है और उसने अपनी मिडल पॉइंट जो था रेंज का उसके नीचे भी ड्रिफ्ट हुए आ रहा है। तो टेक्निकली अभी हम देख रहे हैं कि जो उसकी 2 साल की लोअर बैंड थी वहाँ पे रिटेस्ट को होना चाहिए। सो 1766 के लेवल पे कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है तो यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू बन रहा है। स्टॉप लॉस 1800 का रहेगा और नीचे टारगेट हमारे 1700 के यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रेडर से और एक राय ये भी रहेगी कि अभी के टाइम पे पोजीशंस थोड़ी-सी लाइट रखें क्योंकि मार्केट में इनडेसिसिवनेस ज़्यादा है। 19,300 लेवल नीचे क्रॉस करते ही मार्केट का सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, तो अभी पोजीशंस अपनी लाइट रखें। ठीक है, कपिल ने 2 ट्रेड आपको बता दिए। अब और मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया। आयुष मेहता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपको विंडो में दिख जाएंगे। कुणाल, आपसे शुरू करें। गुड मॉर्निंग, आपके आज के स्टॉक्स। वेल, जैसा कपिल जी ने कहा है, जब तक एक थ्रेशोल्ड लेवल है निफ्टी का वो ब्रेक नहीं होता है, डाउनसाइड की मोमेंटम फिलहाल के लिए थोड़ी सी इंडिसिजिव लग रही है। 19,300 के लेवल की बात की है, नो डाउट साइडवेज टू बियरिश है, लेकिन 19,300 ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और अगर ये लेवल ले लेता है तो अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो दो स्टॉक है और इसी व्यू के साथ दोनों स्टॉक मैंने बाय के लिए चुने हैं। सबसे पहला एनएम इंडिया, नाम इंडिया, 316 के अराउंड का क्लोजिंग है। 306 के एसएल के साथ हम बाय करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। 325 का पहला टारगेट है, जैसे ही ब्रेक होता है 338 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो आरबीएल है, 778 के अराउंड का क्लोजिंग था। 755 के एसएल के साथ हम यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे। 796 का पहला टारगेट है, वो ब्रेक होता है तो 824 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुणाल, जरा आप आरबीएल के जरा लेवल्स जरा चेक करेंगे। आप शायद कोई और बैंक बताना चाह रहे हैं क्या? सर, इट्स नॉट आरबीएल बैंक, इट्स आरबीएल ओनली। आरबीएल, राणे ब्रेक, यस, राणे ब्रेक लिमिटेड। राणे ब्रेक लिमिटेड, ओके ओके ओके, ठीक है सर। आप ना थोड़ा सा इसको राणे ब्रेक ही कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ा समझने में आसान हो जाता है। कई बार ना शॉर्ट फॉर्म करके ना दिक्कत हो जाती है। राणे ब्रेक लिमिटेड शेयर का नाम है, नॉट आरबीएल। मुझे भी लगा कि अच्छा आरबीएल क्यों बोल रहे हैं, कल तो हमने मामला थोड़ा सा गड़बड़ी देखा आरबीएल का भी। तो ये राणे ब्रेक लिमिटेड है, करेक्ट, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं। 796, 824 के टारगेट राणे ब्रेक के लिए, 755 का स्टॉप लॉस। और निपॉन लाइफ 316 पर ये शेयर चल रहा है, 306 रुपये का स्टॉप लॉस और 325 रुपये पहला टारगेट, 338 रुपये ये दूसरा टारगेट होगा। एक और मेहमान को अपने शो में शामिल कर लेते हैं। आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन पहले चलेंगे सुमित के पास। सुमित ज़्यादा देर से वेट कर रहे हैं। सुमित, आप बताइए, आपकी तरफ से आज कौन सी ट्रेड होंगी? क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की आप सलाह देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि ज्यादा फोकस अभी भी रहेगा डिलीवरी बेस्ड बाइंग पे, तो वहीं पे ही अभी भी फोकस है। देखिए, दो स्टॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज द जुबिलेंट इंग्रेविया। लास्ट देखेंगे तो पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन में चल रहा था, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का बढ़िया सा ब्रेकआउट आया हुआ है और 2 दिन से कंटिन्यू एक फॉलोअप हमें मिल रहा है। तो कल भी एक हाईएस्ट वॉल्यूम था पिछले 2 महीने का, तो लग रहा है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यूएशन ले सकता है। तो नजरिया रहेगा 3 से 6 महीने के लिए। करंट मार्केट प्राइस है 452। आप स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे 395 का, टारगेट रहेगा 594 एंड 652। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा ऑटो लाइन इंडस्ट्री। ऑटो लाइन इंडस्ट्री ने अपना 79 का एक रेजिस्टेंस था जो पिछले वीक ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन था। तो कल भी और परसों के सेशन में काफी अच्छा एक फॉलोअप मिलके न्यू हाई की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो कंटिन्यूएशन 94 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 78, 112 एंड 126। एक फॉलोअप देना चाहूंगा, लास्ट मंथ सेम डेट पे हमने बजाज कंज्यूमर का दिया था,
तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग आप सेफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने आपको 25% का रिटर्न दिया। 205 पे हमने एडवाइस किया था और 250 का पहला टारगेट था जो कल अचीव हो गया, और अभी भी आगे और 277 और 304 के टारगेट्स हैं। तो बिल्कुल आप होल्ड रखिए और थोड़े थोड़े प्रॉफिट आप अपने बुकिंग करते रहिए। ओके, तो बजाज कंज्यूमर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करिए और आगे भी तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जुबिलेंट इंग्रेविया और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। आयुष, गुड मॉर्निंग। आपसे भी जानना चाहेंगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे मैं भी आपका पैनल का डिस्कशन सुन रहा था, निफ्टी के जो डेटा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही व्यू है। अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में निफ्टी घुस चुका है, जिसका जो अपर साइड रेजिस्टेंस है वो 19,500 का, और नीचे का जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 19,300 का। 19,300 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज भी है, जो निफ्टी लास्ट 2 दिन से टेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कोई भी बड़ा मूव निफ्टी में ये रेंज के बाहर ही आएगा, जिसकी अपसाइड रेंज 19,500 होगी और नीचे में 19,300 होगी। और अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, और उसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन जो बन के आता है वो है 43,740 का, जो है बैंक निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है, कि अप्रैल 2023 के बाद अगर बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा तो इस बार टेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां में बैंक निफ्टी को वॉच करना है, 43,740 का। और अगर इंट्राडे चार्ट में देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट आता है 44,150 पे। अगर 44,150 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हम एक 44,650 700 तक एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज का मार्केट को देखें तो हमें एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग ही देख रहे हैं हम लोग। तो आज मेरे जो 2 कॉल्स होंगे, एक बाय कॉल होगा, एक सेल कॉल होगा। बाय कॉल होगा कंडीशनल बाय कॉल, वो होगा टाइटन के ऊपर। टाइटन को आपको बाय करना है अबव 3080। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो 3020 का होगा, और टारगेट जो होगा 3200 का होगा। टाइटन में हम देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट्स में, एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम एक बाय कॉल ले सकते हैं कंडीशनल 3080 के ऊपर। और जो मेरा सेल कॉल होगा वो पिडीलाइट पे होगा। अगर हम पिडीलाइट का डेली चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन का स्टॉक ने कल ही ब्रेकडाउन दे दिया है। कब से ये 200 डे मूविंग एवरेज जो ईयरली एवरेज है उसको होल्ड करके चल रहा था, और उसने कल इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, और वीकली चार्ट पे भी इसने एक अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। तो पिडीलाइट को आपको शॉर्ट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2390। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 2570 का होगा। रहे थे। चलिए अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ गुड मॉर्निंग। कहाँ नजर है आपकी तरफ से भी ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस। एक होप, रे ऑफ होप दिख रही है ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जहां अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, भले ही माइल्ड ही क्यों ना हो, बट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी के शॉर्ट पोजीशंस हो तो मैं कहूंगा कवर कर ले, फ्रेश शॉर्ट्स ना क्रिएट करें जब तक निफ्टी 19,250 को होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी 43,500 को होल्ड करके चल रहा है। हो सकता है यहाँ हम कंसोलिडेट करें, शायद थोड़ा सा रिबाउंड भी आ जाए। और एक चीज और की, देखिए मार्केट में फॉल है, बट अभी भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को उतनी ज्यादा मार नहीं पड़ी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी भी स्टॉक पिकर्स का मार्केट है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरे 2 पिक्स हैं आज। पहला है टाइटन। इस स्टॉक ने जो इसका फॉल था वो कंप्लीट किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पिछले 4 सेशन से वॉल्यूम्स में भी अपटिक देखा है हमने। तो यहाँ पे 3120 3160 के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 3040 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है वो कैश सेगमेंट से है, बीएलएस इंटरनेशनल। इस स्टॉक में भी हमने पिछले 3 से 4 सेशन में एक माइल्ड करेक्शन देखा था, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं इसे, लेकिन कल के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम में अपटिक के साथ स्टॉक ने रिबाउंड दिया है। तो यहाँ पे 262 275 के टारगेट के लिए बाय करें। 245 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो बीएलएस इंटरनेशनल, टाइटन पर आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि काफी सारे हमारे एनालिस्ट इस पर के रडार पर है। ये स्टॉक तेजी करने की राय दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था स्टॉक में शानदार तेजी थी। तो ये 2 स्टॉक हैं कुछ की तरफ से, टाइटन, बीएलएस इंटरनेशनल, दोनों में ही खरीदारी करने की राय। लेवल्स आपके स्क्रीन पर। अब चलिए